आज जहाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण होता जा रहा है, वहीं ऐसे माहौल में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। जो बच्चे गरीबी की वजह से स्कूल व कॉलेज में नहीं जा पाते, ऐसे बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला कराकर उन्हें हर दिन निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, ताकि गरीब तबके के बच्चे भी पढ़ लिख कर अपना और परिवार का नाम रोशन कर सकें। इस तरह की शिक्षा की मशाल जलाने का काम यूपी के सुल्तानपुर के कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के बीटेक छात्रों द्वारा की जा रही है। इस संस्थान के पास ही गोमती नदी बहती है। नदी के किनारे खाली जगह छूटी है। इसी गोमती नदी के तट पर हर दिन शाम को निःशुल्क पाठशाला चलती है। नदी किनारे बच्चों को 13 साल से शाम को पढ़ाने का काम यहाँ चल रहा है। बता दें कि कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के एलुमनाई चेतन गिरी यहाँ पढ़ाई के दौरान गोमती नदी के किनारे आसपास के गांव में रहने वाले गरीब बच्चे पढ़ने के बजाय दिन भर इधर उधर घूमते और खेलते रहते थे। जिसके बाद एक दिन चेतन ने इन गरीब बच्चों को एकत्रित किया और प्रतिदिन उन्हें शाम को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। यह कार्य उनके द्वारा 2011 से शुरू हुआ। चेतन को देखते देखते उनके अन्य सीनियर साथी भी इस मुहिम में शामिल हो गए, जिसके बाद इन बच्चों को आसपास के सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाया गया। बताते हैं कि शुरुआत में 5 गरीब बच्चों से शुरू हुई ये पहल का कारवां अब बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान में इनकी संख्या करीब 150 हो चुकी है। फिलहाल इन इंजीनियरिंग छात्रों की मेहनत का परिणाम है, जो यहाँ के पढ़े हुए बच्चे नवोदय, पॉलिटेक्निक, CGL समेत तमाम संस्थानों में प्रवेश कर पाए और वहाँ से निकलने के बाद सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। जहाँ आज पास के गांव के सैकड़ों गरीब बच्चे प्रतिदिन गोमती नदी के किनारे इसी मैदान पर एकत्रित होते हैं, जिन्हें कमला नेहरू संस्थान में अध्ययनरत इंजीनियरिंग के छात्र उन्हें निःशुल्क शिक्षा तो देते ही है, साथ ही उन्हें लेखन और सामग्री भी उपलब्ध करवाते हैं। कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के गरीब बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ उन्हें तकनीकी शिक्षा भी देते हैं। करीब 1 दशक से ज़्यादा समय से शुरू की गई इस पहल में सीनियर छात्र अपने जूनियर की जिम्मेदारी देते हैं। पिछले 13 वर्षों से गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम यह सिलसिला अविरत चलता चला आ रहा है।
रखा वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी। आज मैं रागिनी ये तो तुम्हारे पास ये 4 डब्बे होंगे। दूसरे को सुनाना है, ठीक है? तुम्हारी बन करके चांद चमक रहे हैं लाखों तारे, चमक रहे हैं तारे, बन तेरा सिंगार अमल, बन तेरा सिंगार अमल, चमक रही है अभी कविता याद है ना? अभी कविता सुनेंगे और हिंदी के बारे में कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सिद्धार्थ राव है। क्या करते हैं आप? मैं KNIT में बीटेक का छात्र हूँ, तृतीय वर्ष है मेरा। यहाँ एक कोशिश संस्था चला रहे हैं, क्लासेज जो है ये किस तरह क्लासेज है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जी? ये हमारे एलुमनाई हैं चेतन गिरी सर और उनके साथ के लोग 2011 में उन्होंने ये शुरुआत की थी आसपास के गांव के बच्चों को इकट्ठा करके और शाम को 1 घंटा पढ़ाने की, और तब से ये ऐसे ही चल रहा है। वो लोग अपने जूनियर्स को प्रेरित किए कि आके पढ़ाएं और ऐसे ही ये परंपरा चल रही है, और अब हम जुड़े हैं, हम भी अपने जूनियर्स को लाए हैं और सब ऐसे ही क्लासेस चलती हैं। ऐसे में अभी तक का लगभग कितने बच्चों को यहाँ पढ़ा के शिक्षा अच्छी दे करके उनको पास आउट किया गया है? कुछ कहीं बाहर हम वर्क कर रहे हों या कोई बिजनेस में हो या नौकरी में? अब यहाँ पे हमारे बच्चे लगभग 100 प्लस ही बच्चे आते हैं, और हर साल कक्षा 10, 11, 12 से बच्चे पास होते हैं। मान लीजिए कक्षा 10 में 10-12 बच्चे रहते हैं ऐसे ही, और कक्षा 10 के बच्चों का पॉलिटेक्निक का फॉर्म भराया जाता है, उनकी तैयारी भी कराई जाती है। और इस बार भी हमारे यहाँ से 4-5 बच्चियों का हो गया है पॉलिटेक्निक में, और वो तैयारी कर रही हैं, अपना अच्छा काम कर रही हैं। बाकी और हमारे 2018-19 का एक बच्चा था, उसका CGL में भी सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही चल रहा है। इस वक्त कितने बच्चे होंगे लगभग? अभी 100 प्लस बच्चे हैं, और मौसम की वजह से या नदी बढ़ जाती है तो नदी उस पार के बच्चों को आने में कठिनाई होती है, तो उनका आना कभी कभी कम हो जाता है बारिश की वजह से। वैसे तो 100-150 बच्चे हमारे डेली ही आते हैं। क्या यहाँ पर कुछ शुल्क भी लगता है पढ़ाने के लिए? जी नहीं, ऐसा कुछ शुरू से ही ऐसा कुछ नहीं रहा है, ना हम पैसा लेते हैं और ना हम अपने तरफ से बच्चों को कोई जैसे कॉपी बांटना ये सब हम नहीं कर सकते। हमारे जो संस्था को चला रहे हैं उनकी तरफ से जो भी आता है उससे हम अपना काम चला। आप लोगों की कितने लोगों की टीम है और आप लोगों की क्या सोच है इस बारे में जो कि आप लोग इस शिक्षा दे रहे हैं? तो हम सारे वर्ष के छात्र हमारे बीटेक के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर सब लोग ही मिलके ये काम करते हैं, और लगभग 20-25 सर लोग हैं जो शिफ्ट वाइज, मतलब जैसे डेली आना तो संभव नहीं है, हमें अपनी भी पढ़ाई करनी होती है, तो हम हफ्ते के 3 दिन 4 दिन जैसा हमें समय मिलता है हम आके यहाँ पे पढ़ाते हैं। और यही है कि पहली बार तो ऐसे ही हमको बताया गया कि यहाँ पे कक्षाएँ चलती हैं, तो हम देखने के लिए आए और देख के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ के बहुत अच्छा लगा, तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, इसलिए मैं आता हूँ। डेली तो नहीं आ पाता हूँ पर मैं आने की कोशिश करता हूँ। बाकी हम मेरे साथी भी हैं, जूनियर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, सब आते हैं और बस शिक्षा देने की एक कोशिश है बस।